हेलो बच्चों। तो आज का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फॉर्म द सेम ओसाजोन। ऑप्शन ए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड अराबिनोज, ऑप्शन डी लैक्टोज एंड माल्टोज। तो इसको करने से पहले हम जान लेते हैं इसका की कंसेप्ट। और की कंसेप्ट आपका क्या है, ओसाजोन किसे कहते हैं और ओसाजोन फॉर्मेशन होता कैसे है, ये हमें जानना है। तो बच्चों ओसाजोन जो है वो होता है जब आप अपने किसी कार्बोनिल कंपाउंड को फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करो। तो फिनाइल हाइड्राजीन जिसका मॉलिक्यूल क्या है आपका बेंजीन ग्रुप यानी फिनाइल ग्रुप NH2, राइट। ये आपका है फिनाइल हाइड्रोजन। तो जब आप इसको रिएक्ट करवाते हो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ, तो जो आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट होता है वो होता है एक ओसाजोन। इट इज एन ओसाजोन। तो होता क्या है, हमारे जो सैकराइड्स हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बहुत इजीली उसमें अवेलेबल है आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये अंडरगो करते हैं फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन और फॉर्म करते हैं ओसाजोन। तो हमें बताना है कि ये जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन से ओसाजोन में आपका सेम स्ट्रक्चर बन रहा है फॉर विच टू सैकराइड्स। तो पहले सबसे ग्लूकोज के लिए ट्राई करते हैं। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या है आपका C डबल बॉन्ड OH यानी आपका एल्डिहाइड। उसके बाद है आपका CHOH होल 4 यानी 4 सेकेंडरी अल्कोहल और उसके बाद CH2OH, राइट। ये है। अब इसमें हम डालते हैं फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल यानी PH उसका शॉर्ट NH2। तो ये अंडरगो करता है विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये अंडरगो करता है। और जहां पर इसका जो कार्बोनिल ग्रुप है, दिस कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट्स विद द फिनाइल हाइड्रोजन के NH2 के लोन पेयर के साथ। और फिर आपका जो रिएक्टेंट बन के निकलता है, इसमें प्रोडक्ट बन के निकलता है वो क्या होता है, तो ये डबल बॉन्ड O को बस आपको रिप्लेस करना है। C के साथ H तो पहले से था, डबल बॉन्ड O को आप रिप्लेस कर सकते हो विद डबल बॉन्ड N एंड देन यू हैव NHPH, ठीक है। और उसके बाद कार्बन के साथ पहले से ही क्या लगा हुआ था, CHOH तो लगा ही था। उसके बाद बाकी के CHOH लगा देते हैं 3। अब ये सेपरेट करके इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला CHOH है ये अब अगेन रिएक्ट करेगा। तो यहां से ये आपको मिल गया, दिस इज अ हाइड्राजोन। हाइड्राजोन तक अब हम पहुंचे, हमें वहां तक पहुंचना है लेकिन ओसाजोन तक, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर रिमूव करने के बाद आप हाइड्राजोन बनाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट इसमें एक और मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन रिएक्ट करता है, उसका शॉर्ट इज PHZ। तो वो उसके बाद क्या करेगा, आपका जो सेकेंडरी अल्कोहल था, सेकेंडरी अल्कोहल इसको अगेन ऑक्सीडाइज कर देगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास CH डबल बॉन्ड N NHPH, ये तो था ही पहले से आपके पास। अब ये जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। तो फिर उसके बाद बाकी का एज इट इज रह जाएगा, राइट। अब ये फिर फर्दर क्या करेगा, फिर से PHG के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, अब जो हमारे पास बन के आता है ये है आपका फाइनल हाइड्राजोन। ये पीएच था। उसके बाद अगेन जो C डबल बॉन्ड O है वो रिएक्ट करता है अब इसके साथ, तो यहाँ पे बनता है NHPH। फिर आपके पास बनता है CHOH होल थ्राइस और फिर आपके पास बनता है CH2OH, राइट। तो ये जो अब आपके पास बन गया ये है आपका ओसाजोन। और सिंस ये ग्लूकोज से बना हुआ है इसीलिए इसको हम ग्लूकोओसाजोन भी कहते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्लूकोओसाजोन, ऑलराइट। वैसे ही अगर आप फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन करवाएं तो फ्रक्टोज बना देते हैं यहाँ पे CH2OH
C double bond O, CHOH whole thrice, CH2OH, राइट। तो इसको अगर आप फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है सबसे पहले ये रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाएगा, CH2OH, C डबल बॉन्ड N, NH, PH यानी फिनाइल ग्रुप। उसके बाद है आपका CHOH होल थ्राइस, CH2OH, ठीक है। फिर जो आपका सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ PHZ है वो अब आपके प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा और उसकी ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास अब C डबल बॉन्ड OH, ये एक एल्डिहाइड बन जाएगा। और जो एज इट इज था पहले से मॉलिक्यूल वो तो रहेगा ही आपके पास, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। CHOH होल थ्राइस, CH2OH, और फिर से ये रिएक्ट करेगा एक और मॉलिक्यूल ऑफ PHZ के साथ, और ये अब ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है ये रिएक्ट करके क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और फिर से वहां पे एक NNHPH ऐड कर देगा, यानी CH पहले से था, डबल बॉन्ड N, NHPH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, NHPH, उसके बाद CHOH होल थ्राइस, CH2OH। तो ये अब आपका फ्रक्टोज से बना हुआ है, इसीलिए आप इसको क्या बोल सकते हो, फ्रक्टाओसाजोन, ठीक है। अब अगर आप स्ट्रक्चर्स कंपेयर करेंगे ग्लूकोओसाजोन और फ्रक्टोओसाजोन, तो क्या ये एग्जैक्टली सिमिलर है? यस, एग्जैक्टली सिमिलर है। ऊपर के दोनों ग्रुप्स जो हैं ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड के फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद बने, और नीचे में आपके पास 3 CH3OH है और एक CH2OH है, राइट। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि विच पेयर गिव्स द सेम ओसाजोन, तो आपका फर्स्ट जो है वो आपका एकदम सेम ओसाजोन देता है। अब बाकी के ऑप्शंस क्यों एप्लीकेबल नहीं है वो भी देख लेते हैं। जो हमारा अरेबिनोज होता है ये क्या होता है, इट इज अ 5 कार्बन कंटेनिंग सैकराइड, तो इसीलिए ये पेंटोज शुगर है, और पेंटोज और ग्लूकोज में ऑब्वियसली नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंस आएगा, इसीलिए ये तो इनकरेक्ट है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जो गैलेक्टोज है उसका OH का पोजीशन इज डिफरेंट फ्रॉम ग्लूकोज के OH के पोजीशन, इसीलिए यहाँ पर आपके पास क्या प्रॉब्लम आएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री की प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी कभी सेम ओसाजोन नहीं दे सकते। और लास्ट जो है आपका लैक्टोज और माल्टोज, ये दोनों ही क्या होते हैं, डाइसैकेराइड्स होते हैं, लेकिन दोनों के डिफरेंट मोनोमर्स हैं, यानी डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स हैं। लैक्टोज बना है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, लेकिन माल्टोज बना है 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज से, इसीलिए माल्टोज और लैक्टोज कभी भी सेम ओसाजोन नहीं दे सकते, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।